हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हो रहा है शहरी का वक्त, और शहरी का वक्त बस ख़त्म ही होने वाला है। 5 मिनट रह गए हैं और मैंने शहरी कर ली है। पानी भी अच्छी तरीके से पी लिया है। मुझे नहीं पीना है, किसी वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगा कि शहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। तो बाहर आप देख सकते हो, धुलाई कर ली है। इससे ज़्यादा बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। शहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। तो नियत सबने कर ली है और रोज़ा शुरू हो गया है। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है बाहर। बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाने की। देखिए, शॉल ऑल ओढ़े हूँ तो बुंदेलखंड बन गया हिल स्टेशन। मार्च, लास्ट मार्च है और सर्दी नहीं जा रही है। मुझे शॉल ओढ़ना पड़ रही है और वज़ू बनाने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटाना पड़ रही है। तो मैं बाहर जाऊंगी, वज़ू बनाऊंगी और अब नमाज़ पढ़ूंगी और पारा पढ़ूंगी। लेकिन ठंडा वाकई में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बर्फ़ भी गिर गई, सर्दी भी इतनी पड़ गई। तो वाकई में बुंदेलखंड अब हिल स्टेशन बन गया है। यहाँ पर लग रहा 12 मास सर्दी लगी रहेगी। तो अब मैं जा रही हूँ वज़ू बना के नमाज़ पढ़ने के लिए। सो गाइज़, सुबह आपको दिखाया था कितनी सर्दी हो रही थी। और सर्दी का ना कहें आप, सर्दी तो आज मैं बाहर बैठी थी, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, इतनी ठंडी हवा थी। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। और पता नहीं कहाँ से इतना ठंडा हो गया है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि ये बुंदेलखंड हिल स्टेशन बन गया है। तो ठंडा मौसम बहुत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बंडे। तो बंडे की तैयारी कर रही हूँ मैं। आज बनाऊंगी बंडे। और कल जो अंडे आलू बनाए थे, कल मैंने खाना नहीं खाया था और अंडे आलू बच गए थे। और जोया हैदर की भी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने भी रात में नहीं खाया था खाना। अफ्तारी में ही सबका पेट भर गया था। जोया पापा ने बस थोड़ा बहुत खाया था। तो अंडे आलू बच गए थे। तो वो सारे अंडे जो थे तो फिर मैंने आज दोपहर में चला दिए। तो अब शाम के लिए सब्ज़ी नहीं है। तो अब मैं वही सारी तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी बनानी, तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ गोश्त मंगाया था। तो आज अभी शाम को गोश्त बनाऊंगी और इसके साथ बंडे बनाऊंगी। रोटी बनाने जा रही हूँ, अभी आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। और ये लोग तोड़ रहे हैं शहतूत। तो बाहर तोड़े जा रहे हैं शहतूत। वो जो मेरा जो मैंने बनाया था फ्रूट पिकर, तो उससे नहीं तोड़े जा रहे हैं। उससे मैंने बताया था गिर भी रहे थे। वो अंजीर या बड़े फलों के लिए काफ़ी सुटेबल है। तो अब ये लोग, जैसा पुराना हमारा आइडिया था कि चादर फैला लो और उन्होंने डंडे में एक छुरी बांध दी है, बस उसमें ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं और बहुत नाजुक तो होते ही हैं, नीचे गिरते जाते हैं। तो अभी लोग तोड़ रहे हैं शहतूत शाम के लिए। और अब मैं जा रही हूँ आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये लोग शहतूत तोड़ रहे हैं, तैयारी चल रही है, चादर फैला ली है। और अब ये डंडे से नीचे गिरते जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जब ये नीचे गिरेंगे। तो ये गिर रहे हैं शहतूत, आप देख सकते हैं ऐसे ही ऊपर से। देखिए, ये छुरी लगी है डंडे में और ये आ रहे हैं नीचे। तो देखिए इस तरीके से गिर रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही दिखाती रहूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो गाइस, जब तक ये लोग शहतूत तोड़ रहे हैं तो मैंने सोचा आटा गूंद लूँ। आटा गूंदने के बाद बेसन फेंट कर रख दूँ। और फिर वही रोज़ का रूटीन तो आप जानते ही हैं, आटा गूंदना, बेसन फेंट के रखना, फिर पकौड़ी बनाना। लेकिन आज आपको बताया है कि आज बना रही हूँ बंडे। आज कोई भी पकौड़ी नहीं बना रही हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले आटा गूंद के रखूँगी। सब लगे हुए हैं शहतूत तोड़ने में। ये लोग चादर पकड़े हैं, जोया हैदर, और एक तरफ कुर्सी। अगर मैं रोज़े से नहीं होती या फिर मैं फ्री होती तो मैं भी पकड़वाती। तो अभी लोग तोड़ रहे हैं शहतूत। यही टाइम है शहतूत आने का। अभी जितने आप खा सको तो खा लो। बस ये जिसको भी खाना हो तो वो आके और तोड़ कर ले जाए।
तो ये शहतूत उन्होंने तोड़े हैं जो अभी मैं आपको दिखा रही थी। देखिए कितने सारे हैं और कल के भी रखे हैं। तो इस बार मिल रहे हैं खूब सारे शहतूत और हमारे यहाँ के शहतूत बहुत मीठे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब मेरी तैयारी हो गई है बंडे बनाने की। तो अब मैं बेसन फेंट रही हूँ। आटे की लोई मैंने बना के रख दी है, आटा गूंद दिया है। तो अब जैसे कि आपको मालूम है कि फिर मैं बेसन फेंट के रख देती हूँ, उसके बाद फिर रोटी बना के फिर पकौड़ी जो बनाना वो बनाती हूँ। तो हैदर देखिए आ गए, उनको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ उनके लिए बंडे। और बंडे इन लोगों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन लोगों को। तो मैं तो बहुत कम अफ्तारी खा रही हूँ आजकल और जोया के पापा भी बहुत कम खा रहे हैं क्योंकि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस वही है कि अब बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं। गाइस रोटी बन गई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ बंडे। जैसा कि हैदर ने कल ही कह दिया था कि बंडे जो है, प्लेट उठा दूँगी वहाँ से। हाँ जी, तो मैं उठाऊँगी। तो हैदर ने कह दिया था कि उन्हें बंडे खाना है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ बंडे। नहीं तो मेरा आज कुछ बनाने का मूड नहीं था। तो अब बारी है बंडे बनाने की। रोटी आप देख चुके हैं, रोटी मैं बना चुकी हूँ और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बंडे बस जितना भी टाइम लगता है तो वो आलू का जो मसाला बनाते हैं उसमें ही टाइम लगता है, उसके बाद फिर आप इजीली बनाओ। आज तो जोया हैदर दोनों ने मेरी हेल्प की है। जोया तो करती थी, आज हैदर ने मैशर से आलू मैश किया है। तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो हैदर बोले मैं मैश करूँगा, तो फिर हैदर ने मैश किया है। तो आज बंडों में है हैदर के हाथों का स्वाद और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैश किया है कि आराम से इसमें ब्रेड पकौड़ा बन सकता है। तो ब्रेड पकौड़ा तो मैं सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए बना रही हूँ। हैदर कह रहे हैं मुझे ब्रेड पकौड़ा भी खाना है। हम लोग जैसा कि आपको बताया है कि अफ्तारी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके हिसाब से बहुत कम बना रहे हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत, क्योंकि गर्मा गर्म ये सब चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, फिर मन करता है खाने का। तो बस थोड़ा बहुत ही खा रहे हैं क्योंकि खाना नहीं खा पाता है। फिर खाना नहीं खाएंगे तो होगा बहुत बुरा हाल, जैसा कि मेरा आज हुआ है। वो बड़े बड़े जैसे बाज़ार में बंडे मिलते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ। और इत्तेफाक से आज मेरी बहन भी बना रही है, हैदराबाद वाली। मैंने उनका कॉल आया था तो मैंने उनको बताया कि आज मैं बंडे बना रही हूँ। तो वो बोली कि मैं भी आज बंडे बना रही हूँ। फिर उन्होंने अपना तरीका बताया तो मुझे उनका तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैं उसी तरीके से बंडे बना रही हूँ। तो देखिए बड़े बड़े मेरे बंडे बन रहे हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। जोया से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जोया की तबीयत ख़राब थी लेकिन अब जोया सही हो गई हैं और अब उनका खाने का मन कर रहा है, तो वो अब बंडे खाने के बारे में सोच रही हैं। तो ये जो मैंने बंडे बनाए हैं ये मैं भाभी के यहाँ भेज रही हूँ। रोज़ा खोल लिया है और नमाज भी मैंने पढ़ ली है। तो मैं पहले तो आज मैंने बहुत कम बनाया। आज मैंने बंडे बनाए और इन लोगों के लिए ब्रेड पकौड़ा बनाया। तो हल्का सा मैंने थोड़ा सा खाया, मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। अब मैं सुकून से चाय पकौड़ी खा रही हूँ। चाय मस्त है हम लोगों के यहाँ। मेरे साथ हैदर भी खा रहे हैं, हैदर भी वेट कर रहे थे मामा के साथ खाएंगे ना, तो इसलिए अब हम लोग साथ में खा रहे हैं। तो आज हो गए पूरे 10 रोज़े, एक अशरा आज ख़त्म हो गया। हम लोग रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे, इतना खुश हो रहे थे और पता ही नहीं चला 10 रोज़े कब हो गए बस। लेकिन आज सुबह मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। कल रात में जो मैंने खाना नहीं खाया था बस वो मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि रोज़े के ऊपर फिर कल शाम को अफ्तारी में भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था और उसके बाद फिर रात में मेरा पेट कल इतनी प्रॉब्लम में था, हैवी लग रहा था, जबकि कुछ खाया भी नहीं था मैंने। तो फिर और उसका सैर भी मैंने बहुत कम करी थी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, मुझे बहुत तेज़
भूख लग रही थी, मतलब रोज़ा नहीं लग रहा था ना, भूख वैसी लग रही थी, लेकिन आते हुए में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब पेट खाली खाली महसूस हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो मैं तो सबको यही राय दूंगी, भूख लगे चाहे ना लगे, लेकिन चाहे 11 बजे तक खाएं, थोड़ा बहुत ज़रूर खा लें, क्योंकि फिर अगले दिन जो आप रोज़ा रखते हो तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ आपको। तो भूख मुझे बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन जो पेट मेरा खाली था, बहुत ज़्यादा मेरे पसलियों में दर्द रहा, हाथों में दर्द रहा मेरे। तो गोश्त मैंने बनाया नहीं है, अब जा रही हूँ मैंने सोचा चाय पी लूँ सुकून से, पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर चाय पी लूँ, उसके बाद अब खा लूँ। तो अब मैं गोश्त चढ़ाने जा रही हूँ, साथ में कपड़े भी लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन भी धो लूँगी, और कल बनाऊँगी शाम को बिरयानी। कल शाम को बिरयानी बनाऊँगी, कल परसों हैदर से बात कर रही हूँ मैं, तो कल शाम को बनाऊँगी, लेकिन परसों तक नहीं रखेंगे, कल ही बांट देंगे, थोड़ी बहुत रखेंगे, शाम को स्वाद बिगड़ जाता है। तो गाइस अब आ गए अजीज सर, तो अब हम अजीज सर से बात करेंगे। तो जोया के पापा का बिस्तर मैंने लगा दिया है, मैं हमेशा आपसे कहती थी कि बिस्तर लगाने जा रही हूँ, तो आज तो मैंने लगा दिया है। और अभी तक मैंने गोश्त नहीं चढ़ाया है, क्योंकि लाइट चली गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी इस वजह से। तो फिलहाल तो हो रही अजान, अभी मैं आपसे 5 मिनट में बात करती हूँ। तो यहाँ गोश्त भी बना लिया, वैसे तो मैं सुबह ही सब बना लेती हूँ, लेकिन आज शाम को बनाया है, और ये कल सुबह तक काम आएगा, कल इन लोगों के काम आ जाएगा बच्चों के, और बाकी का मैं शाम को बिरयानी बनाऊंगी। तो ये मैंने निकाल दिया तो गाइस जोया के पापा के लिए बन रही है चाय, और अभी बज रहा है 11। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ के उठी हूँ। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।